स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को इंदौर के ट्रैफिक जाम को लेकर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इसके लिए इंदौर पुलिस कमिश्नर, इंदौर कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को तलब किया। वहीं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव न्याय मित्र के रूप में मौजूद रहे। इंदौर भले ही स्वच्छता में पूरे देश को पीछे छोड़ रहा हो, मगर यातायात के यहाँ बुरे हाल है, जिसे लेकर ई रिक्शा, अवैध पार्किंग, बाईपास के गड्ढे और ट्रैफिक जाम को लेकर साल 2019 से लंबित जनहित याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार को की गई। न्याय मित्र पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि याचिकाकर्ता, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की दलीलों को न्यायालय ने ध्यानपूर्वक सुना और अपने सुझाव और अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा कि लगभग 35 लाख की जनसंख्या वाले शहर में 32 लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के साथ शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ट्रैफिक मित्र के रूप में कुछ सुझाव न्यायालय के समक्ष रखे हैं। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों के साथ एक नई पॉलिसी बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने शहर वासियों से भी यात्रा सुधारने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। यातायात मित्र ने कहा कि यातायात सुधारने के लिए आयुर्वेदिक कड़े कदम भी उठाने पड़े तो उठाए जाएंगे। 2019 से शहर के ट्रैफिक को लेकर लंबित जनहित याचिका में माननीय न्यायालय ने मुझे न्याय मित्र के रूप में कोर्ट को सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया था। इंदौर शहर का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, याचिकाकर्ता और सबकी बात न्यायालय ने धैर्य से सुनी। अपने भी कई सारे सुझाव और अनुभव उन्होंने साझा किए और कुल मिलाकर 32-35 लाख की जनसंख्या वाले इस शहर में जब 32 लाख से ज़्यादा वाहन पंजीकृत हों और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई को लेकर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत हो, तो कई सारे सुझाव आए। मैंने न्याय मित्र के रूप में भी 2-3 सुझाव माननीय न्यायालय के सामने रखे हैं। एक ई रिक्शा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों के साथ एक नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर ट्रैफिक मित्र अभियान के जैसे और अभियान तेज़ी से बढ़ें, उसका भी एक सुझाव दिया है। टू व्हीलर का जो नियम तोड़ने पर चालान बनता है उसकी वसूली को लेकर माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि इंश्योरेंस चूँकि हर साल होता है तो वो इंश्योरेंस कराते समय उस चालान की वसूली हो और सभी विभागों के बीच में, चाहे पुलिस विभाग हो, यातायात विभाग हो, जिला प्रशासन हो और नगर निगम हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से एक कमेटी हो जो लगातार इन विषयों को बैठकर ठीक करती रहे। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, वो शहर में नए ब्रिज, सड़कें, मेट्रो बन रही है, लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे शहर के सुझाव मिले, इसको लेकर भी हमने सुझाव दिए, जिसमें हॉस्टल, कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस को पार्किंग को लेकर कुछ नए नियम बनाए जाएं। शहर में ऑन स्ट्रीट, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को लेकर भी गहराई से माननीय न्यायालय ने बात सबकी सुनी है और न्यायालय ने एक बात बहुत स्पष्ट की थी कि कोर्ट ने सभी को शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुझाव देने के लिए बुलाया है और सबके सुझाव लेकर मुझे विश्वास है कि शहर हित में कुछ अच्छे दिशा निर्देश हमको मिलेंगे। कुछ कठोर कदम भी हमको उठाने पड़ेंगे, वो भी हम उठाएंगे। शहर के कई यातायात सिग्नलों में देखा जाता है यातायात पुलिस जवान नहीं मौजूद रहते हैं। इस विषय पर भी चर्चा हुई है, उसके दोनों ही पक्ष हैं। चालान बनाना भी ज़रूरी है और अगर ई चालान बन रहे हैं तो उन चौराहों पर पुलिस वाले ट्रैफिक को रेगुलेट करें। इसको लेकर भी मुझे लगता है कि कुछ दिशा निर्देश जारी होंगे। वहाँ पर किन अधिकारी को तलब किया? आज इस प्रकरण में इंदौर के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर थे। उन्होंने अपना जवाब भी प्रस्तुत किया और जो 15 प्रश्न कोर्ट ने पूछे थे उनका भी सब हमने विस्तार से जवाब भी दिया है
और वो एक जवाब की कॉपी आपको भी उपलब्ध करा देंगे। जैसे ई रिक्शाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वही मैंने कहा ना, ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी बनाने के मुझे लगता है कुछ दिशा निर्देश जारी होंगे। लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।